मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को एक बार फिर शहाना का, सिस्टर राखिल पीटर का और मिरातुन्निसा की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुसरत भरा, खुशियों भरा सलाम पहुँचे। शुक्रगुजारी करते हैं अपने खुदावंद की कि खुदावंद ने ये फ़ज़ल बख्शा कि एक बार फिर से नाज़रीन आपके सामने मौजूद हैं, बड़े ही खूबसूरत टॉपिक के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वो कीमती बातें जो हमारी इस्लाह के लिए, हमारी तसल्ली के लिए, हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज बहुत सारी खूबसूरत बातों के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने ये मौका दिया। सिस्टर, आपको एक बार फिर से मिरातुन्निसा के प्लेटफॉर्म से वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबों की कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं इस खूबसूरत टॉपिक को सीखने और सुनने के लिए, 5 लव लैंग्वेजेस। यस, सिस्टर ने प्रोग्राम के टॉपिक का नाम आपके साथ शेयर किया है। मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर इस पर थोड़ी सी बात करूँ और फिर सिस्टर मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगी कि हर शख्स फितरतन, आदतन, मिजाजन मुख्तलिफ होता है। हर एक क्राइटेरिया उसका एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर हम उनके साथ उनकी ही लव लैंग्वेज में बातचीत करेंगे तो वो हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इस तरह हमारी बात, हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स हम उन तक आसानी पहुंचा सकते हैं। नॉर्मली एक तरीका होता है कि हम गुफ्तगू के साथ बातचीत करके अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, अपनी मोहब्बत भरे अल्फाज उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस हवाले से सिस्टर आप क्या कहना चाहेंगी? हम आज बात कर रहे हैं लव लैंग्वेजेस की। लव लैंग्वेज का जानना किसी शख्स का या किसी रिलेशन में इतना ही ज़रूरी है जितना कि किसी मछली को अगर आप स्ट्रॉबेरी देंगे तो वो उसे ज़्यादा अच्छा नहीं फ़ील होगा, ना उसे खाने में कोई टेस्ट आएगा, क्योंकि वो आपको पसंद है, मछली को नहीं। लेकिन अगर आप उसे वार्म देंगे तो वो उसकी पसंद है, वो उसकी खुराक है, इसलिए वो खुशी से और जल्द उसे लेगी। अब बात कर रहे थे अल्फाज की। किसी शख्स ने अपनी किताब में बड़ी खूबसूरत बात कही है कि समटाइम यू लव पीपल इन अ लैंग्वेज ही कांट अंडरस्टैंड। कभी कभी लोगों के साथ हम उनकी लैंग्वेज को समझे बगैर अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का, अपने जज्बात का इजहार करते हैं जो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाते। कभी कभी लोगों की जो फर्स्ट लैंग्वेज की मैं बात करने लगी हूँ वो है वर्ड ऑफ अफर्मेशन। कुछ लोगों की मोहब्बत की ज़ुबान जो है अल्फाज होते हैं, और जब आप लफ्ज़ों के साथ उन्हें इनकरेज करते हैं, आप उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, आप उनकी प्रेज़ करते हैं, तो वो उससे अच्छा फ़ील करते हैं। बाज़ औक़ात किसी बच्चे को आप कोई ऐसा इनकरेजिंग वर्ड या सेंटेंस कह देते हैं कि उसकी पूरी लाइफ उस पर बेस करती है और वो बहुत सारे ट्रेंड अपनी लाइफ में, बहुत सारी अचीवमेंट अपनी लाइफ में उसी जुमले के सबब से ले लेते हैं। इसलिए किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब में कही है, अफर्मेशन फील यू इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। अफर्मेशन या अच्छे अल्फाज, मुस्बत बातें आपको अच्छा और ख़ास महसूस करवा देती हैं। जैसे किसी को किसी बात पे थैंक यू कहना, आई लाइक यू कहना, यू आर वंडरफुल, इस किस्म के कमेंट्स जो है वो देना। यसुम मसीह ने भी अपनी खिदमत के दौरान बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट किया और वर्ड ऑफ अफर्मेशन की इस टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसे उसने केनानी औरत से कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ज़कई से उसे कहा कि आज इस घर में निजात आई है। और एक शागिर्द से उसने कहा, तू सच्चा इसराइली है। और यही बातें उन्हें आगे चलकर ज़बरदस्त खादिम, ज़बरदस्त रसूल और ज़बरदस्त शख्सियत और खादिम बनने में मदद कर सकी। यहाँ पर मुझे जब आप ये बात कर रही थी मैं तो सोच रही थी कि वाकई हमने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ को भी देखा है कि बच्चा हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है, मगर वही निकम्मी बातें और ऐसे अल्फाज हम अपने बच्चों को अक्सर कह देते हैं कि तुम कुछ अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सकते या तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी ही नहीं है। इस तरह के अल्फाज हालांकि देखिए वो शायद उस सेंस में नहीं कह रहे होते, मगर अभी जो आपने बीच में एक बात की कि कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो आपकी पूरी ज़िंदगी पर बेस करता है, तो हमें हर तरह के अल्फाज कहने में बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। बेशक उस वक्त शायद उन्होंने वो नताइज नहीं आपके सामने पेश किए, ये बात आप बड़ों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जी, छोटों के लिए भी कर सकते हैं, मगर ज़रूरत यह है कि हम किस वक्त क्या अल्फाज अदा करते हैं, क्या वो उनकी दिल आज़ारी का सबब बन रहे हैं या उन्हें इनकरेज करने का सबब बन रहे हैं। सिस्टर मैं चाहूँगी इसके अलावा और ऐसी कौन सी बात है जो आप समझती हैं कि बहुत मौसर हो सकती है?
जी, कुछ लोगों की लव लैंग्वेज जो है वो क्वालिटी टाइम होती है। उनके लिए आप कुछ भी कर लें, जब तक आप उन्हें स्पेशल टाइम नहीं देते, आप उन्हें अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं देते, वो फील नहीं करते, उनके अंदर से वो फील नहीं आता मोहब्बत का जो आप इजहार करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए लफ्ज़ों की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम होती है। उनके साथ जब आप वक्त गुजारते हैं, आप उन्हें ख़ास वक्त देते हैं, तभी वो महसूस करते हैं कि उन्हें मोहब्बत की जा रही है, उन्हें प्यार किया जा रहा है और उनकी वैल्यू की जा रही है। उसमें आप उनके साथ गेमिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं और इस किस्म की मुख्तलिफ एक्टिविटी हैं जो क्वालिटी टाइम देने के लिए। कोई ख़ास टीवी शो देख सकते हैं आप अपने बच्चों के साथ या किसी और रिलेशन को लेकर। सो क्वालिटी टाइम देना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अहम बात है। कभी कभी लोग जिनसे आप मोहब्बत का इजहार करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए करते हैं, लेकिन इस खूबी को आप भूल जाते हैं, इस काम को आप भूल जाते हैं कि हमें उनको क्वालिटी टाइम देना है। सो बहुत सारे लोग इस बात का इजहार करते हैं कि शायद उस तौर से आप उनसे मोहब्बत नहीं करते। यसु मसीह की लाइफ में हम देखते हैं कि यसु मसीह ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को क्वालिटी टाइम दिया था। जैसे ज़कई के घर में जाकर स्पेशल उसके घर में दावत खाना, यायर की साथ उसके घर में जाना और उसकी बेटी को जिंदा करना, और डाकू को जो सलीब पर था उसे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बहुत सारे लोगों को यसु मसीह ने क्वालिटी टाइम प्रोवाइड किया। सो हमें भी अपने गिरदो पेश, अपने रिलेशन में, अपने कोलीग्स में ऐसे लोगों को जज करना है कि कहीं उनकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम तो नहीं है। अगर क्वालिटी टाइम है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसी तरीके को अप्लाई करते हुए अपनी मोहब्बत का इजहार उनके साथ करना है। बात तो बड़ी ज़बरदस्त किया आपने, मगर मैं जब आप गुफ्तगू कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी, अक्सर अब आज के दौर में हम ये सुन रहे होते हैं, यार हमें पता है आप बहुत बिजी हो, आ नहीं सकते, कम से कम एक टेक्स्ट कर लो, एक कॉल कर लो। वो अब जो फिजिकली आपकी फेलोशिप थी ना, वो अब कहीं कहीं कम से कम तर होती जा रही है और अब बात जो है वो कॉल से लेके टेक्स्ट पर आ गई है। और शायद कभी कभी हम छोटी सी वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। और इस तरह से, क्योंकि आप भी जानती हैं कि कोविड के इस जो दौर में हम इस वक्त मूव कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर दूर से ही मिलना पसंद कर रहे हैं और फ़ोन पर काफ़ी गुफ्तगू रही है। और मैं ये समझती हूँ कि जब आप कोविड के टाइम से गुज़र रहे हैं और अगर आप आइसोलेट हुए हुए हैं, तो वो वक्त बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये वक्त हर किसी को नहीं मिला। उन लोगों को मिला है जो वाकई खुदा के साथ शायद उनकी रफाकत कम हो गई। बात वही है कि आपने अपना क्वालिटी टाइम किसके साथ स्पेंड किया है। जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसके साथ आप चाहे दिन का थोड़ा सा ही वक्त क्यों ना हो, ज़रूर गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी उसके साथ उनसियत, वाबस्तगी और मोहब्बत होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर खुदा ने जो मुझे इस टाइम पे ही एक छोटी सी बात समझाई कि खुदा हमसे बेपनाह प्यार करता है और वो भी चाहता है कि हम दिन का कोई एक मखसूस हिस्सा, एक वक्त खुदा के साथ गुजारें, ताकि हम खुदा को भी समझ सकें, खुदा की मोहब्बत को जान सकें और वो बातें जो खुदा चाहता है कि आपके अंदर आएं, पैदा हो या आप उसे इम्प्रूव करें, वो उसी तरह से हो सकता है जब हम वो क्वालिटी टाइम खुदा के साथ गुजार के उसके बेहतरीन टाइम बना सकते हैं। सिस्टर, ये बातें तो हमने अभी ज़बान के ताल्लुक से की हैं और वक्त गुजारने के ताल्लुक से की हैं। क्या कोई और भी तरीका है कि हम बात भी ना करें, वक्त भी ना गुजारें और हमारा मैसेज या हमारी मोहब्बत उन तक पहुंच जाए? जी, थर्ड जो हमारा लैंग्वेज है वो है गिविंग गिफ्ट। अपने गिफ्ट को प्रेजेंट करके, किसी शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब में लिखी है, इट इज़ अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ लव। तोहफा देना एक ज़बरदस्त एक्सप्रेशन है और ये तोहफा जो है ये ना साइज़ पर और ना प्राइस पर डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या है, उसका प्राइस क्या है, बल्कि जिन लोगों की लव लैंग्वेज गिफ्ट है उन्हें आप छोटी से छोटी चीज़ भी दे दें तो वो उससे अच्छा फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं और मोहब्बत जो है वो फील करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट जो है वो मोहब्बत ही का एक सिंबल है। सो हमें गिफ्ट देकर
अपनी मोहब्बत के सिंबल्स को दूसरों के साथ पहुंचाना या दूसरों तक देना जो है वो लाजिम है। और इसीलिए शायद खुदा ने इस लव लैंग्वेज को जो गिफ्ट है इम्पोर्टेंट समझते हुए हमारे लिए अपने कीमती बेटे को बख्शा, और उसने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। दुनिया में सबसे कीमती तोहफ़ा जो हमें बख्शा गया है वो खुदावंद का बेटा है, यसु अल मसीह है। सो अगर खुदा लोगों की इस लव लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए अपनी कीमती चीज़ को तोहफे के तौर पर बख्शता है, तो इसी तरह से हमें भी उन लोगों को जिनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट है, तोहफा देना है या तोहफा रिसीव करना है, उन्हें अपने गिफ्ट्स को देकर उनकी इस लव लैंग्वेज में इजहार करना चाहिए। मोस्टली फीमेल्स और किड्स जो हैं वो इस लव लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। वैसे तो सभी समझते हैं, लेकिन मोस्टली फीमेल्स और बच्चे तोहफा लेना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, गिफ्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। और इस तरह से हम उनके लिए छोटे छोटे या बड़े बड़े जिस तरह से भी उनकी बर्थडे पर, उनकी एनिवर्सरी पर, उनकी किसी भी अच्छी सक्सेस पर या ख़ास इवेंट पर तोहफे देकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। क्योंकि जिनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट है उनके साथ आप कुछ भी कर लें, जब तक आप उन्हें तोहफ़े पेश नहीं करते उन्हें आपकी मोहब्बत महसूस नहीं होती। सो जिन लोगों की लव लैंग्वेज गिफ्ट है उन्हें ज़रूर इस बात का ध्यान रखते हुए तोहफे पेश करते रहना चाहिए। क्या खूबसूरत बात की है। गिफ्ट पे भी मुझे बहुत कुछ याद आ गया कि काफ़ी टाइम हो गया मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें कहूँ कि मेरी भी लव लैंग्वेज गिफ्ट है। ये अज़राए मजाक मैंने बात की है, मगर वाकई इसमें सच्चाई है कि गिफ्ट एक ऐसी लैंग्वेज है कि एक जो आपसे रूठा है उसको भी मना लेते हैं आप, और अगर आपके बहुत ज़्यादा खुशी का कोई दिन है उसमें भी आप अपनी खुशी का इजहार कर देते हैं, नाराज़गी में भी इजहार कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो एक्शन है कि आप अपनी मोहब्बत का, अपनी खुशी का, अपनी चाहत का और किसी को मनाने का इजहार गिफ्ट के ज़रिए कर सकते हैं। तो ज़रूर अगर देखें आपके आसपास कौन रूठा है, आपके घर में शायद कोई नाराज़ है या शायद आज आप बहुत खुश हैं, तो ज़रूर उसको सेलिब्रेट करें और अपने घर में एक छोटा सा इवेंट बनाएं और खुशी के साथ एक दूसरे को तोहफ़े दें। ये आपकी मोहब्बत का इजहार है जो आप कर सकते हैं। सिस्टर, इसके अलावा जैसे अभी आपने गिफ्ट के ज़रिए से बताया मोहब्बत का इजहार करना, इसके अलावा कुछ और तरीका कि हम जी कुछ ना कहें और सब कुछ कह भी दें? जी, नॉन वर्बल लैंग्वेज में के थ्रू आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है हमारे पास फिजिकल टच। यही शायद सबब था फिजिकल टच की इम्पोर्टेंट का कि हमारे बुजुर्ग जो थे वो जब कोई सलाम करता है तो सर पर प्यार देते हैं या शोल्डर को थपथपाते हैं। शायद हम अपने बुजुर्गों को इतना अहमियत बाज़ औक़ात नहीं देते, लेकिन तो भी शायद कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने कई सालों पहले सीख लिया कि फिजिकल टच जो है वो मोहब्बत के इजहार का एक बेहतरीन जरिया है। इसीलिए शायद किसी ने अपनी किताब में कहा है, टू टच कैन बी टू गिव लाइफ। टच एक ऐसी चीज़ है कि किसी को ज़िंदगी भी दे सकता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि वाइजर पेरेंट्स आर टचिंग पेरेंट्स। जो अक्लमंद वालिदैन होते हैं वो हमेशा अपने बच्चों को टच में रखते हैं और ख़ुद भी उनके टच में रहते हैं। सो बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली ये रिसर्च किया गया है कि टच किए जाने वाला जो पॉइंट है, फिज़िकल टच जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। जब आप किसी बुज़ुर्ग के हाथ को थपथपाते हैं, गले लगाते हैं, उसके पाँव दबाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा महसूस होता है। उससे ज़रूरी नहीं कि वो उनकी थकावट उतरती है, लेकिन इससे उनका मकसद ये भी होता है कि उन्हें फिज़िकल टच की जो एक ज़रूरत है वो उन्हें मिले। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि बहुत सारी माएँ बच्चों को जब यीशु मसीह के पास लाईं, तो यीशु मसीह तो जब दूर से कहकर लाज़र को कब्र से बुला सकते थे, जब घरों पर बैठे हुए लोगों को शिफा दे सकते थे, सिर्फ मुंह से कहने थे, तो वो बच्चों को भी ब्लेसिंग दे सकते थे कि जाएं बच्चों, आपको मैं बरकत देता हूँ। लेकिन कलाम मुक़द्दस बताता है कि उसने बच्चों को अपनी गोद में बिठाया और उन्हें उन पर हाथ रखे और उन्हें बरकत दी। फिजिकल टच की इम्पोर्टेंट खुदावंद यीशु मसीह भी बाखूबी जानते हैं कि बच्चों के लिए या वो बहुत सारे लोग जिनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, उनके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत है।
बहुत सारे लोगों की लव लैंग्वेज फिजिकल टच होता है। शायद यही सबब था कि यीशु मसीह जब खाना खाते थे तो चंद एक शागिर्द ऐसे भी थे जो उसके दाहिने या बाएं हमेशा बैठना और टच में रहकर उसके साथ बैठकर खाना खाना जो थे वो पसंद करते थे, जिनमें यूहन्ना का नाम जो है वो सरे फहरिस्त आता है और आगे चलकर उसे मोहब्बत का रसूल का लक़ब भी दिया गया। एक बात जो अक्सर आपने महसूस की होगी या बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इंसान जब जॉब से थका हारा कितना भी आए, कितना भी वो टायर्ड फील कर रहा हो, लेकिन जब वो घर आता है और उसके बच्चे प्यार से उसके गले लगते हैं या उसकी गोद में आते हैं, तो लोगों का ये कहना है, पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारी थकावट दूर हो जाती है, हमारी जितनी भी हम परेशान होते हैं वो सब हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं और हम कंफर्टेबल फील करते हैं। फिजिकल टच बड़ों और बच्चों और बहुत सारे लोगों के लिए जिनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, अच्छा महसूस कराने का एक बेहतरीन जरिया है और बाइबल मुकद्दस भी इसके ताल्लुक से हमें टीच और प्रीच करती है। आप जिन लोगों की लैंग्वेज फिजिकल टच है उनके साथ इस मेथड को हमेशा अप्लाई करें, ताकि जो लोग फिजिकल टच के ज़रिए से मोहब्बत को फील करते हैं, उनके मुश्किल के वक्त में उनके हाथ को दबाना या उनके शोल्डर पर हाथ रखना या उन्हें गले लगाना, इस तरह से कंफर्टेबल फील करा सकते हैं और खुशी के मौका पर उनके साथ शायद झूमना, पकड़ना उन्हें या हाथ मिलाना, शेक हैंड करना, गले लगाना उन्हें ज़्यादा अच्छा फील करा सकता है, ख़ासतौर पर उन लोगों को जिनकी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है। जिस तरह नाज़रीन मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि हर इंसान फितरतन, आदतन और एहसास के हवाले से मुख्तलिफ होता है। ये सब बातें जो हमने पहले बयान की वो मैं ये समझती हूँ कि हमने गिफ्ट के ऊपर बात की और फिज़िकल टच के ऊपर बात की और गुफ्तगू के ज़रिए से बात की, मगर सिस्टर आप समझती हैं इस बात को और मैं भी बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम में समझ पाई हूँ कि हम ये सब पर अप्लाई नहीं कर सकते। हर एक को आप गिफ्ट के ज़रिए भी नहीं मना सकते, हर एक को आप सिर्फ अल्फाजों के ज़ख़ीरे उनके हुजूर पेश करके नहीं आप उनको मना सकते और किसी को आप फिज़िकली टच के साथ भी आप उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आप ज़रूर, मैं चाहूँगी एंड में, क्योंकि हम अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूँगी इस पर भी आप थोड़ी सी बात करें कि इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। जी, नंबर 5 लव लैंग्वेज जो है वो है एक्ट ऑफ सर्विसेज। नॉन वर्बल लैंग्वेज है ये और इसमें आप दूसरों के लिए कुछ खिदमत पेश करके, कुछ काम करके कुछ उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करके भी अपनी मोहब्बत का इजहार उनके साथ कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात अक्सर सुनने में मिलती है कि खुदा ने हमें 2 हाथ इसलिए दिए हैं कि एक से हम अपने लिए काम करें और दूसरे से दूसरों के लिए कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। अगर आप दिया जलाते हैं तो उससे आपको भी रोशनी मिलती है और किसी दूसरे को भी उससे रोशनी मिलती है। लाइफ इसका मकसद ही है सर्विसेज पेश करना। ज़िंदगी का बहुत बड़ा जो मकसद है वो यही है कि दूसरों के लिए काम आना, दूसरों के लिए कुछ करना। बहुत सारे लोग जिनकी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज है, चाहे आप उन्हें तोहफे दे लें, चाहे आप उनकी तारीफ़ कर लें, चाहे आप उन्हें थैंक यू कह लें या क्वालिटी टाइम दे लें, जब तक आप उनकी लव लैंग्वेज में बात नहीं करेंगे वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनकी अगर लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज है तो आपको वही करना पड़ेगा। मैं टीवी में एक ऐड देख रही थी खाना बनाने के ताल्लुक से कि वो बच्चे और हस्बैंड कहते हैं कि आज छुट्टी है, खाना हम बनाएंगे, और वाइफ के एक्सप्रेशन बहुत ज़बरदस्त थे और वो बड़ा खुश हो रही थी, अच्छा महसूस कर रही थी। बिल्कुल इसी तरह से बहुत सारे लोग जब उनकी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज होती है तो उन्हें इसी तरह से मोहब्बत का इजहार महसूस होता है या लव फील होता है जब उनके लिए कोई सर्विसेज पेश की जाती है कि आप अगर थके हुए हैं तो मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ या लाती हूँ, या आपके पाँव दबा दिए जाएं बच्चों के लिए या माँ बाप के लिए, इस तरह से हम या किसी बुज़ुर्ग के लिए। हम उनकी सर्विसेज करके, किसी के शॉल इस्त्री करके, दुपट्टा इस्त्री करके, किसी के रूम को क्लीन करके, या इस तरह से छोटे छोटे काम हम एक दूसरे के करके, एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी कामों को करके हम उनसे मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज है, वो किसी और बात को नहीं समझते,
और ना जानते हैं जब तक उनके लिए खिदमात को पेश ना किया जाए। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज है। उनकी बीवियाँ चाहे कुछ भी कर लें, जब तक उनके काम ना करें उन्हें मोहब्बत का एहसास नहीं होता और वो हमेशा गिले करते हुए नज़र आते हैं। कई बार मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं कि हम इतना कुछ करते हैं लेकिन हमारे हस्बैंड को लगता है कि हम उन्हें प्यार नहीं करते। तो जब रिसर्च की जाती है, जब उन पर बात की जाती है, तो पता चलता है कि बीवियों को अभी तक उनकी लव लैंग्वेज नहीं पता। कई बार हस्बैंड के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है। सो हमें एक दूसरे की लव लैंग्वेज को समझना चाहिए। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चों की लव लैंग्वेज को समझे बगैर उन्हें मोहब्बत की जाए या उनके साथ अपने तरीके से डील किया जाए, तो फिर बच्चे बालिग होने पर बाहर या गलत तरीकों से मोहब्बत को तलाश करते हैं। सो पेरेंट्स, लाइफ पार्टनर और दीगर जो हमारे लोग रिलेशन में हैं हमारे साथ, उनकी लव लैंग्वेज में उनसे मोहब्बत का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। सो आप जानें, देखें, चेक करें कि किस लैंग्वेज को वो ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं जब आप बोलते हैं उनके साथ, किस बात को वो ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ताकि उसी तरीके से उनसे मोहब्बत का इजहार किया जाए। यीशु मसीह की लाइफ में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने लिए कहा कि मैं इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए आया कि खिदमत करे। सो यीशु की ज़िंदगी में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों की, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो अपनी सर्विसेज को पेश करते हैं, अपनी जान देकर, खून बहाकर, कोड़े खाकर, कलाम सुनाकर, हीलिंग के ज़रिए से कलाम की खदमात को सर अंजाम देते हुए बहुत सारी खदमात को यीशु मसीह यहाँ तक कि अपने शागिर्दों के पाँव तक धोकर जो है अपनी सर्विसेज को पेश करते हैं। सो यही बात हमें भी वो सिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त किसी बात शख्स ने अपनी किताब में बात कही है, सक्सेसफुल पीपल आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू हेल्प अदर्स। कामयाब लोगों की ये आदत होती है कि वो ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि अगले शख्स को मेरी किस मदद की ज़रूरत है, जहाँ पर मैं उसके लिए कुछ खिदमत को, कुछ काम को करके उसे खुशी दे सकूं। और निकम्मे लोग हमेशा इस बात की तलाश में रहते हैं कि अगला मेरे क्या क्या काम कर सकता है। सो हमें अगर खुदावंद यीशु मसीह के नमूने को फॉलो करना है तो हमें देखना है कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर उन लोगों के लिए जिनकी लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आखिर में एक छोटी सी बात हज़रत सुलेमान की किताब में बहुत ही खूबसूरती से मरकूम है। 25वां बाब उसकी 15वीं आयत में कि नरम ज़बान सख्त हड्डी को तोड़ देती है। दूसरा हिस्सा है वर्स का, ज़रूर इसे पढ़िएगा, तिलावत कीजिएगा और अपनी रहनुमाई कलाम मुक़द्दस में से लीजिए। और तमाम बातों की एक बात, मोहब्बत का सर चश्मा, तमाम ज़ुबानें जो उसकी शख्सियत में हमें नज़र आती हैं वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर व फिक्र करें और कलाम मुक़द्दस में से हम समझें और सीखें, तो तमाम वो 5 एक्ट जो हमें आज सिखाए गए हैं और हमने सीखे हैं, वो तमाम पहलू हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में नज़र आते हैं। दुआ कीजिए कि हम उन पहलुओं को अपनी ज़िंदगी में ले सकें। इसी दुआ के साथ जहाँ रहें, खुश रहें और मोहब्बत की ज़बान को अपनाने की कोशिश करें। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफ़िज़।